हेलो गाइज, माय नेम इज़ कार्तिक और मैं आज आपके लिए लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का एमसीक्यूज़ का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। तो देखिए, कल हमने 8th क्वेश्चन तक कर दिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। आपको एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 और डिपेंडेंट बोला गया है। और मैंने आपको पहले बताया था डिपेंडेंट का दूसरा मतलब होता है कोइंसिडेंट। ठीक है, तो कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है आपको पता है। कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही इक्वेशन होती है। ओके, तो अब देखिए, अभी हमने ऐसी इक्वेशन कहाँ से मिल रही है। अगर हम इसके फर्स्ट इक्वेशन को देख लें, टू अपॉन, अगर इस इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को देखें, 2/2 क्या आता है 1, तो 5/5 1 और 3/6 1/2। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आना चाहिए था तो सबका 1 आना चाहिए था या फिर 1/2, तो ये नहीं आ रहा है। अब हम इसको इस इक्वेशन को सेकंड पार्ट को देखें तो 2/3। ठीक है, तो उसके बाद 5/5, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब हम सी पार्ट का देखें तो क्या आ रहा है, टू अपॉन, ये इसका 2/-10, तो क्या आ रहा है 2/-10 कितना होता है, ये 2/-10, 2/-10, तो ये कितना आएगा इज इक्वल टू, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे 5/-25, 5/-25, 5/-25, सॉरी गाइज ये लिखा नहीं जा रहा, चलो दोबारा देखिए। ये आ रहा है 2/-10 इज इक्वल टू 5/-25 इज इक्वल टू 3 अपॉन, सॉरी, इज इक्वल टू -3/-15, -3/+15। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लिया, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 में ये जो 3 है इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे तो प्लस पहले से ही इस साइड है, तो ये कितना हो जाएगा। अगर अब ओवरऑल हम इसके इक्वेशन को देखें तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो -1/5 इज इक्वल टू -1/5 इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, तो ये सारे, ये कौन सा शो कर रहा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, हमें कौन सा डिपेंडेंट देखना है, और डिपेंडेंट का मतलब होता है कोइंसिडेंट। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा पेयर इस इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, जो डिपेंडेंट बना रही है इस इक्वेशन को, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट पे चलिए, देखिए आपको दिया गया है, अगर इफ़ x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी, अगर आपको x की वैल्यू a दी गई है और y की वैल्यू b दी गई है, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। तो तब आपके पास a और b की वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो आप यहाँ पे इनकी जगह a और b पुट कर दिए, x की जगह a पुट करिए, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आपकी 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 4, ये आपको दी गई है। तो अगर मैं इसको क्या करूं, आपको पता है, अगर मैं इसको पूरा बनाने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 2a इंटू 2b और 5 2 10, तो ये बन जाएगा 10। तो अब इसको मैं माइनस कर दूं तो साइन चेंज होते हैं, आपको पता है, तो ये 2a और 2a कट गया, और 2b प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, 5b इज इक्वल टू 6। ओके, तो 5 यहाँ पे इसका मैं नेक्स्ट पे लिखता हूँ, इसका आएगा 5b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ओके, तो b की वैल्यू जब आपको 6/5 मिल गई तो आप इसमें डालोगे, किसी में भी डाल दो, तो इसमें डाल दो तो क्या बन जाएगा, b की वैल्यू, तो a प्लस बी था ना, इस इक्वेशन का नाम था a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे a प्लस बी, तो a आपका क्या रहेगा, a वैसा का वैसा रहेगा, a, सॉरी नेक्स्ट पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं a प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, तो ये 5 इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, a इज इक्वल टू 6/5 माइनस 5, सॉरी, जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू रहेगी 6/5, और
ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19/5। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दोगे जब a प्लस बी, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा 19/5। ओके, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना आपको आती है तो इसलिए शॉर्टकट चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू द। अब देखिए हमें बताना है कि जो ग्राफ है x इज इक्वल टू -2 का, तो क्या होगा अगर मैं इसको देखूँ, ये आपको पता है ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। ओके, तो मान लो कि मेरे पास -2 है ना, तो ये अगर x एक्सिस है यहाँ पे और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे -2 कहीं यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे -2 होगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, -2 इस पॉइंट पे ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये जो लाइन बनेगी ऐसे बनेगी, ये यहाँ से, तो ये किसके पैरेलल होगी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज अ लाइन। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, y इज इक्वल टू 4x, तो आपको पता है ये आपका ग्राफ होगा। ठीक है, और आपको पता है y इज इक्वल टू 4x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जब मैं जीरो पुट करूंगा तो y कितना आएगा, जीरो। जब x मेरे पास जीरो होगा, x जब मेरे पास जीरो होगा तो y जीरो होगा। जब x मेरे पास 1 होगा तो y कितना होगा, y मेरे पास 4 होगा। ओके, और जब x इज इक्वल टू -1 होगा तो y कितना होगा, -1 होगा, तो y -4 होगा, है ना। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे, तो ये आपका ओरिजन है। ठीक है, तो आपका जो पहला पॉइंट है वो कहाँ बन जाएगा, एक पॉइंट आपका ओरिजन पे आएगा यहाँ पे। ओके, एक पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। अब दूसरा मान लो कि -4 है ना, जब x की वैल्यू मेरे पास 1 है और y की वैल्यू 4 होगी, तो x की वैल्यू मेरे पास 1 कहाँ होगी, यहाँ पे। ठीक है, और y की वैल्यू 4 मान लो मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, +4, और ये 1 है मेरे पास, ये 1 है। ठीक है, और मेरे पास x की वैल्यू जब -1 होगी, तो x की वैल्यू मान लो मेरे पास -1 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू -4 यहाँ होगी, यहाँ पे नीचे। ओके, यहाँ होगी मेरे पास -4। तो अगर मैं इन, और जो ये पॉइंट बन रहे हैं कौन सा बन रहा है, एक ये पॉइंट होगा यहाँ पे और एक यहाँ पे पॉइंट होगा। ओके, तो ये जो लाइन होगी आपकी, ये जो लाइन, ये आपकी कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी ये लाइन। ठीक है, तो ये आपका होगा, समझा गया। तो मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखो, जब मेरे पास y की वैल्यू x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी मेरे पास, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जब x की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, तो ये कब होगा, जब x मेरे पास 1 होगा। y मेरे पास 4 होगा, सॉरी, ये x मेरे पास जब 0 होगा तो y भी 0 होगा, तो x मेरे पास जब 1 होगा तो y की वैल्यू 4 होगी, और x मेरे पास -4 होगा, y मेरे पास -4 होगा जब x मेरे पास -1 होगा। ओके, तो अब मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। जहाँ देखिए, मैं दूसरे पेन से आपको ये करता हूँ, देखिए ये आपका ओरिजिन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब मेरे पास 1 होगा, यहाँ पे मैं एक सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास 4 होगा। ठीक है, तो आपका पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ओके, अब देखिए जब मेरे पास -1 होगा और आपके पास -4 होगा। ठीक है, ओके, तो ये वाला पॉइंट बनेगा आपके पास, तो लाइन कौन सी हो जाएगी आपके पास, ये लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5 इज द लाइन पैरेलल टू। अब y इज इक्वल टू 5 जो ग्राफ है आपका, ये कहाँ होगा, तो y इज इक्वल टू 5 होगा, तो अगर ये ऐसे है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 5 मान लो कि यहाँ पे है प्लस में। ठीक है, तो y अगर आपका 5 है तो ऐसे लाइन बनेगी, तो ये किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, तो 13 ऑप्शन का ए आंसर राइट ऑप्शन है। अब देखिए, द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। जब हमारे पास दो इक्वेशंस लेते हैं ना, जब दोनों इक्वेशंस को एक साथ देते हैं लीनियर इक्वेशंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अगर दो इक्वेशंस ले रहे हैं दो वेरिएबल्स के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अगर दोनों को एक साथ ले लें तो उनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए चलिए,
इफ इन द इक्वेशन x इज इक्वल टू टू बाई इज एक्स प्लस टू बाई इज इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6, जब मेरे पास y की वैल्यू 6 होगी तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये 6 टू ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 12, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। -2 इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपको कैलकुलेशन आती हैं। देखिए द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इज आ, जब आपके पास 2x प्लस 3y का ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 2 इंटू, अगर मैं इसके x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। क्या होगा, जब मेरे पास x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी, ओके। तो चलो ठीक है, जब मेरे पास x की वैल्यू 2 भर दूँ मैं अगर, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 4 1/3, ठीक है। y की वैल्यू बन जाएगी 1/3 और ये बनता है 0 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है। तो अभी बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये आपका ग्राफ है, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, ओके। तो आपको जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी, तो आपका जो पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पे लगी करेगा। मान लो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो आपका जो पॉइंट होगा वो कुछ इस जगह पे लाई करेगा, ये यहाँ पे जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे। दूसरा मैंने बोला कि जब आपके पास x की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू आपके पास 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास यहाँ कहीं आएगी, y की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी ना, ये होगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी तो आपके पास लाइन कैसी होगी, ये सॉरी ये लाइन होगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओके, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक, यहाँ से पास होगी। तो मैं एक बार फिर से बना के दे देता हूँ आपको। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे ना, जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे जैसे अभी मैंने आपको करके बताई, तो आपका जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। तो जो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए द वैल्यू ऑफ के बीच फॉर इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है, ये दो इक्वेशन दी गई हैं, kx 10 जिसका नॉन जीरो सोल्यूशन इज, ठीक है। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब कि कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा, ठीक है। नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब पैरेलल इक्वेशन नहीं होगी ये, तो इसका मतलब हमें कौन सी इक्वेशन लेनी है, हमें इसको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वाला कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a1, तो a1 का क्या है यहाँ पे, सॉरी डायरेक्ट करते हैं, 3/k इज इक्वल टू 5/10, तो k की वैल्यू ये यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से 10 3 30 और k 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5k इज इक्वल टू 30, ओके। तो अब यहाँ से करते हैं, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, तो 6 इसकी k की वैल्यू आ जाएगी, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्यों, 30/5k था तो 30/5 इज इक्वल टू 6, 5 6 30, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी, ओके। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ देख लीजिए 19th क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो 19th क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ के, अब यहाँ पे भी हमें के की वैल्यू निकालनी है। आपको इक्वेशन क्या दिया है, एक्स प्लस के प्लस एल वाई इज इक्वल टू 1 एंड के प्लस एल एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1 हैज़ इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसका मतलब इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन लगेगी, वही a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं a1/a2। यहाँ पे a1 क्या है, x के साथ देख लो 1, 1 अपॉन यहाँ पे क्या है दूसरी इक्वेशन में k प्लस एल, ओके, k प्लस एल इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन में देख लीजिए अगर यहाँ पे k प्लस एल डिवाइडेड बाय 9, ठीक, ये यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए इस इक्वेशन में अगर बात करें तो ये इक्वेशन है x प्लस के प्लस
एल, तो यहाँ पे जो के प्लस एल है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और पहली वाली में एक्स के साथ कांस्टेंट क्या था, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। और दूसरी वाली में देख लीजिए एक्स के साथ कांस्टेंट क्या है, के प्लस एल, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 9, ठीक है। 9 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, के प्लस एल, के प्लस एल, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम के एल। ओके, तो ये यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल आपका आंसर क्या निकल जाएगा, इसकी A2 आंसर निकल जाएगा इसका। ओके, तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको देखो सॉल्व करना आपको आता है, सॉल्व किस तरीके से करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कैसे करने हैं, और जो टिपिकल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 3k प्लस एल इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो इसमें भी वही a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ले सकते हो, ठीक है। तो a1/a2 क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 3k प्लस एल डिवाइडेड बाय, सेकेंड इक्वेशन है आपके 2k प्लस, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2k प्लस एल इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3/k-2। ओके, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब इनको पूरा आंसर निकालोगे, के की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो के की वैल्यू यहाँ से -1 निकल जाएगी। ओके, अगर आप में से किसी को भी ये जो क्वेश्चंस दिए रहा हूँ मैं, अगर ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इसको अच्छे से सॉल्व करके बताऊँगा आपको। ओके, तो अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको ये सब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना वगैरह आता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से आएगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देख लीजिए, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए, आपको x की वैल्यू a दी गई है और y की वैल्यू b दी गई है। ग्राफिकली इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जब आपको x की वैल्यू a दी गई है, y की वैल्यू b दी गई है, तो आपके पास जो भी पॉइंट बनेगा, जैसे मान लो कि आपके पास x की वैल्यू a दी गई है ना, तो मान लो कि आपकी जो a है वो यहाँ पे है और y की वैल्यू आपके पास b दी है वो यहाँ पे है, तो आपका पॉइंट जो बनेगा यहाँ पे बनेगा इस जगह पे, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, a कॉमा बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ यहीं पे कट करेगा। और आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, तो क्या होगा इसका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ठीक है, ए कॉमा बी। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। आई होप आपको समझ आया होगा। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा आगे। ओके, तो थैंक यू।